हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देख रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 के भारती भवन की किताब में से वास्तविक संख्याएं नामक अध्याय का प्रश्नावली 1 का ए पेज नंबर N8 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने देख लिया था पिछले वीडियो में। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। यूक्लिड लेमा तो हम लोग जानते ही हैं। फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 रूप का होता है जहां m एक पूर्णांक है। तो ये दो चीज़ है, दो भाग है क्वेश्चन के, ऊपर वाला अलग भाग है, नीचे वाला अलग भाग है। यानी कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो पहले हमको ये प्रूव कर देना है, सिद्ध कर देना है, उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे इसमें आगे वर्ग वाला। तो हम लोग को यूक्लिड का भाग लेमा पता है, a = bq+r, जहां r या तो 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है और b से छोटा है, तो वो हम जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो हम लिखेंगे यहाँ करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो माना कि हम लोग लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। यूक्लिड के भाग लेमा से, यूक्लिड के भाग लेमा से, यूक्लिड का भाग लेमा क्या बोलता है? a = bq+r, जहां 0 से r या तो बड़ा या फिर बराबर है और b से छोटा है। q को उसने बोला है पहले ही कि q एक पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है q। तो b बराबर 4 लेने पर, क्योंकि यहाँ पे 4q+1 बोल रहा है इसलिए b = 4 ले लेंगे हम। ठीक, तो जब b = 4 ले लेंगे हम तो क्या होगा? तो हमारे पास अब a बराबर 4q+r होगा, जहां r क्या होगा? अब 0 से या तो बड़ा या बराबर r होगा, और अब b की जगह पर 4 आ गया है तो 4 से ये छोटा हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, ये बताता है कि क्या r क्या हो जाएगा? r बराबर या तो 0 हो जाएगा या फिर 1 हो जाएगा या फिर 2 हो जाएगा या फिर 3 हो जाएगा, 4 नहीं हो सकता है। ठीक, 4 तो हो ही नहीं सकता है। r बराबर 0 लेने पर, ठीक, r यहाँ पे 4 से कम और 0 से बराबर या 0 से छोटा, तो 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते हैं। तो अगर r बराबर 0 लेते हैं तब क्या होता है? तो a बराबर क्या हो जाएगा? 4q+0। दिस इम्प्लाइज दैट a = 4q। दिस इम्प्लाइज दैट a = 2 × 2q। अब 2 का जो भी गुणज होता है वो क्या होता है? सम होता है, ये तो हम जानते हैं ना। तो ये सम हो गया, सम पूर्णांक हो गया, बात खत्म।
r बराबर 1 लेने पर, अगर हम r बराबर 1 लेते हैं तब क्या होता है? तब a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 4q + 1। दिस इम्प्लाइज दैट अब देखिए यहाँ पे हमने 4q तो सम है, बताया पहले ही, सम और 1 जो है वो विषम है, तो सम और विषम मिला के क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक, यहाँ पे a विषम पूर्णांक है। अच्छा, r बराबर 2 लेने पर, अगर r बराबर 2 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा? 4q + 2। अब दिस इम्प्लाइज दैट a = 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो सॉरी 2q + 1 ये हो जाएगा। तो 2 का गुणज है ये, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सम पूर्णांक। अब r बराबर 3 लेने पर, r = 3 लेने पर, r = 3 लेने पर क्या होगा? यहाँ पे अब आपको नहीं दिख रहा होगा, नीचे इसके नहीं दिखेगा, इसलिए हम बगल में आते हैं। r = 3 लेने पर क्या हो जाएगा? a = क्या? 4q + 3 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट a इम्प्लाइज की क्या जरूरत है, यहाँ पे देख लीजिए 4q को तो हमने सम यहाँ पे बता दिया कि ये सम है, तो 4q सम और ये विषम, तो सम और विषम क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक। अच्छा, 0 ले लिया हमने, 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया, अब तो और कुछ है नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, बोल रहा है कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3। तो विषम पूर्णांक हमारा कौन कौन सा आया? एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक अच्छा ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पे विषम पूर्णांक नहीं लिखेंगे, ठीक, ये गलती हो गई। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, विषम पूर्णांक नहीं लिखेंगे, ठीक। तो a बराबर 4q + 3 ये हो गया हमारा। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक (4q + 1) या 4q + 3 के रूप का होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने विषम पूर्णांक इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ए हम धनात्मक पूर्णांक, हमको तो प्रूव करना है ना कि विषम पूर्णांक जो है वो 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है। तो हम यहाँ पे विषम पूर्णांक कैसे लिखेंगे? हम ए पूर्णांक, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये कभी सम कभी विषम भी तो आ रहा है ना अलग अलग कंडीशन पर। तो इसलिए हम यहाँ पे केवल लिखेंगे कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। अब देखिए हमने किया क्या, हमने देखा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 4q + 1 या 4q + 3 या 6q + 1 6q + 3 या 5q + 1 5q + 3, तो जो भी हो है ना, ऐसा अगर आएगा है ना, तो हमें जो यहाँ पे आएगा वही b ले लेना है, b = वही ले लेना है, ठीक। उसके बाद हम अपना काम करेंगे, फिर तो r उसी के अनुसार आ जाएगा। अगर 4 लिए हैं तो r 4 से कम आएगा 0 तक, तो उस तरीके से आगे होता जाएगा। तो ये आसान है, इतना वाला भाग कर देना आसान है। तो ये पहला भाग हुआ, यहाँ तक का हमारा ये हो गया, ये हमने सिद्ध किया,
सिद्ध, अच्छा दिखाया हमने, ठीक है, हमने क्या किया, दिखाया, तो खैर लिखना नहीं है दिखाया तब, ठीक है, तो ये हमने दिखा दिया। अब इसके आगे का भाग है कि फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है, जहाँ m एक पूर्णांक है। तो आइए हम वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, तो हमको तो थोड़ा सा मिटाना भी पड़ेगा, ठीक है, इसलिए आप क्या कीजिए कि इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, या तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, जैसे मन करे वैसे नोट कर लीजिए, लेकिन इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो अब इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है कि फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है। तो हमारे पास तो दो विषम पूर्णांक हैं, 4q+1 और 4q+3, दिखा देते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक a बराबर 4q+1 से, ठीक, क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, अब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये तो a² हो जाएगा और ये 4q+1 का स्क्वायर हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला लग जाएगा। ये तो a² है और ये क्या हो जाएगा, ये a हो गया, ये b हो गया, मान लीजिए a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको याद होगा, 8 क्लास में पढ़ा है हमने। तो a² यानी कि 4 4 जा 16 q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 2 जा 8 यानी कि 8q प्लस 1 1 जा 1, ठीक, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, a² = 8 कॉमन लिया जा सकता है इसमें से, तो 8 कॉमन ले लिया था हमने, तो क्या बचा, 8 2 जा 16 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब, इन दो ही में से तो ले सकते हैं ना हम, यहाँ से लेके यहाँ तक में, ये तो ऐसे ही रह गया, ये ऐसे रह गया। अब इसको हम m कह देते हैं, a² = 8m+1 नहीं हो गया क्या, जहाँ m बराबर 2q² प्लस q, ये हो गया, ठीक। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ना m एक पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है m। फिर धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक a = 4q+3 से। अब हो सकता है कि 4q+1 से ये इस रूप में आ जाए, 4q+3 से हो सकता ना है, तो उसको भी तो देख लेना होगा ना, तो ये देख लेते हैं। वही दोनों ओर वर्ग करने पर, जैसा पहले हमने किया था, दोनों ओर, क्योंकि वर्ग कर रहा है ना, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग करना होगा ना, तो दोनों ओर वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा, a² = 4q+3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होता है, वही इसका 4 4 जा 16 यानी 4 चौका 16 q² प्लस 4 दूनी 8 तिहाई 24 q प्लस 3 तिहाई 9, ठीक, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब यहाँ से लेके यहाँ तक में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन ले सकते हैं क्या, 8 कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया, 8 दूनी 16, 2q² जोड़ 8 तिहाई 24, तो 3q जोड़ 9, इसमें से तो कॉमन नहीं लेंगे ना, ठीक है,
और चाहे तो हम कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ पे 8 जोड़ 1 लिख के कॉमन ले सकते हैं। तो आइए इसको पहले सजा के लिख देते हैं, क्योंकि हमको +1 के रूप में लाना है ना। 16 जोड़ 24 जोड़ 8 जोड़ 1, 9 को ऐसे लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक हम 8 कॉमन ले सकते हैं। तो a² बराबर 8 अगर कॉमन ले लेते हैं हम, तो 8 दूनी 16 क्यूब की घात 2 जोड़ 8 तिहाई 24 क्यूब जोड़ 8 एकम 8। यहाँ तक हमने 8 कॉमन ले लिया। ये तो 1 है तो 1 ऐसे ही बच गया। अब इसको हमने क्या कह दिया, m कह दिया। हमने क्या कह दिया, इसको m कह दिया। तो 8m + 1, जहाँ m बराबर क्या, 2 क्यूब की घात 2 जोड़ 3 क्यूब जोड़ 1, यही तो है। तो इस तरीके से हमने ये भी दिखा दिया कि वर्ग करने पर क्या आ रहा है, 8m + 1 के रूप का आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का पहला भाग हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट की तरफ। तब तक वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें, जैसे भी उचित लगे आपको इसे नोट कर लें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। यहाँ पे बोल रहा है दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m + 2 या 4m + 3 के रूप का नहीं होगा। या फिर इसी बात को ऐसे भी घुमा फिरा के बोला जा सकता है कि दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m + 1 के रूप का होता है। मतलब दोनों बात एक ही है, इस रूप का नहीं होगा, इस रूप का होगा। वो ये हम बता देंगे, बात हो जाएगी। तो आइए फिर से वही, सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि माना कि a कोई धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है यूक्लिड के भाग लेमा से, यूक्लिड के भाग लेमा से। यूक्लिड का भाग लेमा क्या बोलता है, a = 4q + r, जहाँ r क्या है, 0 से छोटा या 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा। अब तो a बराबर क्या हो जाएगा, bq + r ना, bq + r, हमेशा 4 दिमाग में रहता है, bq + r। अब तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया। तो b बराबर 4 लेने पर, अब b बराबर 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। b बराबर 4 क्यों लेते हैं, क्योंकि 4 है सब में। ठीक है, वही पहले वाला क्वेश्चन इससे फर्स्ट वैसे ही बिल्कुल करेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, a बराबर हो जाएगा हमारे पास 4q जोड़ r, जहाँ r क्या हो जाएगा, 0 के से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा। दिस इम्प्लाइज दैट r = 0, 1, 2 और 3, आइदर 0 और 1 और 2 और 3, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। इतना ही शेष बचेगा, r जो है वो शेषफल होता है। 4 तो बचेगा नहीं, क्योंकि 4 बचता है तो फिर एक बार और लग जाएगा भाग। तो आइए फिर जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं, वही सब चीज़ करना होगा। a बराबर क्या लेने पर, 0 लेने पर, 0 लेने पर r बराबर 0 लेने पर a बराबर 4 हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा ना, तो बात ही खत्म हो जाएगी। r बराबर 1 लेने पर
तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 4q + 1 हो गया। ठीक, r बराबर 2 लेने पर ए बराबर क्या हो जाएगा, 4q + 2 हो जाएगा ना। ठीक, r बराबर 3 लेने पर ए बराबर क्या हो जाएगा, 4q + 3, इतना हो जाएगा। ठीक, तो इतना हो गया। अब ये जो है धन पूर्णांक जो है वो ये 1 2 3 4 हो गया। अब हमें बताना है कि धन पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 क्यूब स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जहाँ m बराबर 4 क्यूब स्क्वायर। ठीक, इसको 4m लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करते हैं भैया। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4q + 1 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, a + b का होल स्क्वायर। तो 4 चौका 16 क्यू स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 एकम 8 क्यूब प्लस 1 एकम 1। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लिया हमने, क्या बच गया, 4 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। अब आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे 4 ही क्यों कॉमन लिया, क्योंकि हमको 4 ही दिखाना है। ठीक है, इसलिए हमने 4 ही कॉमन लिया। ऐसे तो 8 भी कॉमन होता, लेकिन हमको 4 ही दिखाना है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4m + 1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हमने m, जहाँ m बराबर क्या, 4q स्क्वायर प्लस 2q। हमने क्या किया, हमने 4q स्क्वायर प्लस 2q को m मान लिया। वैसे ही यहाँ पे अब तक आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि क्या है, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर करते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर 4q + 2 का होल स्क्वायर। अब क्या, दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 2 जा 16 क्यूब प्लस 2 2 जा 4। ठीक, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लिए, 4 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1, यहाँ से यहाँ तक को हमने m मान लिया। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4m, जहाँ m बराबर क्या, 4 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1। ठीक, फिर हम यहाँ पे करते हैं दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों वर्ग करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4q + 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम, दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर है, तो 4 चौका 16q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 24
क्यूब प्लस 3×3 9। इसको थोड़ा सा और सजाते हैं, ए स्क्वायर प्लस 16 क्यूब स्क्वायर प्लस 24 क्यूब प्लस 8 जोड़ 1। याद है पहले वाले क्वेश्चन में कैसे किया, तो वैसे ही हमने किया यहाँ पे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 4 कॉमन लिया जा सकता है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 2 प्लस 1। यहाँ से तो कुछ नहीं कॉमन होगा, तो यहाँ से यहाँ तक हमने m मान लिया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4m प्लस 1, जहाँ m बराबर 4 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 2। इस प्रकार हमने दिखाया कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप का नहीं होता है। देखिए कहीं पे भी 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 आया, 4m आया, यहाँ पे आ रहा है 4m प्लस 1 आ रहा है, 4m आ रहा है, 4m प्लस 1, तो नहीं होता है। ये हो गया। हम या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमने दिखाया कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। लगता है वीडियो लंबा हो गया है, क्योंकि समझाना होता है, केवल बनाना नहीं होता है, इसलिए अगला भाग हम इसका लेके अगले वीडियो में आएंगे। तब तक अगर समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, इसे नोट करें अपने नोटबुक पर। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।